अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइन से आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, जुल्म और जबर और जुराइम के बाद मुल्क से मफरूर साबिका बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया है, जबकि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने तुलबा के कत्ल, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सजाए मौत सुना दी। जबकि साबिक आईजी अब्दुल्ला के हवाले से आपको अपडेट करें कि साबिक आईजी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि दोनों मरकजी मुल्ज़िमान मफरूर हैं, बार बार नोटिस के बावजूद ना हाजिर हुए और यही उनका एतराफ़ जुर्म है। जुल्म जबर और जराइम के बाद मुल्क से मफरूर हसीना वाजिद के खिलाफ बड़ा फैसला। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मजददार की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने 453 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई, जबकि साबिक आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की कैद सुनाई गई। फैसले में कहा गया, एक लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए, दरखास्तें सुनने के बजाय हालात को मजीद बिगाड़ा और एहतजाज को ताकत से दबाने की हिदायत दी। अदालत के मुताबिक हसीना वाजिद और असदुज़्ज़मा दोनों मफरूर हैं। बार बार नोटिस भेजे गए मगर वो पेश न हुए, जिसे अदालत ने जुर्म तस्लीम करने के मुतरादिफ करार दिया। अलबत्ता अल मामून वाहिद मुल्जिम थे जो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया। अदालती फैसले के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहरे भी हुए। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मफरूर अफराद को पनाह देना इलाकाई ताउन और एतमाद के खिलाफ है, जबकि हसीना वाजिद ने सज़ाए मौत के अदालती फैसले को जानिबदार और सियासी करार दिया। अवामी लीग कारकुनान के नाम ऑडियो पैगाम में कहा गया कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, सबको इंसाफ के कटहरे में ला कर रहूँगी। उनके बेटे सजीब वाजिद का कहना था कि वालिदा भारत में भारतीय फौज की हिफाजत में है, फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश ने भारत के दरवाजे खटखटा दिए। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के मामले पर दोनों मुल्कों में खिंचाव एक बार फिर बढ़ गया। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की फौरी हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारत का मुजरमों को पनाह देना गैर दोस्ताना इक़दाम है। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमान की हवालगी का मुतालबा भी दोहरा दिया गया, जिन पर हुकूमती सतह के संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों शख्सियात की हवालगी लाजमी है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। बांग्लादेशी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि मफरूर अफराद को पनाह देना इलाकाई ताउन और एतमाद के खिलाफ है। उधर हसीना वाजिद ने सजाए मौत के अदालती फैसले को जानिबदाराना और सियासी करार दे दिया। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली साबिक वजीर आजम ने अवामी लीग कारकुनों के नाम ऑडियो पैगाम में कहा कि तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद का दावा है कि उनकी वालदा भारत में भारतीय फौज की हिफाजत में है और अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहदा हो गया है। मुआहदे की रूह से जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेट वीज़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकतदारी इलाकाई तिजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहदे की बदौलत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ज़रूरी मसनूआत की तरसील में पेचीदगियाँ कम होंगी, जबकि मुआहदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे को चंद साल में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे वाहिद मज़ीद उसको बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तिराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाएगा। आउटसोर्स के ज़रिए ट्रेन का बेहतरीन काम किया गया है। फर्स्ट क्लास और इकॉनमी क्लास काबिल दीद है। कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तज़ीनो आराइश की गई। कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। हमारी जो रिक्रूटिंग
से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा इंशाल्लाह। जिस तरह आपने पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ आपने पार्टनरशिप की है, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाल्लाह चंद ही सालों में इस खित्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। आज कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा और शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतज़ार गाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है। कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, जबकि इसमें वज़ीर-ए-आज़म का ताउन दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश करना काबिल तारीफ़ है। जब तक सक्कर हैदराबाद रोड बनेगा तब तक ट्रेन ही आसरा है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे जल्द बना दे। हम ट्रांसपोर्ट में बहुत कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन होगी। 150 साल बाद रोडी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइंस और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ ये शालीमार एक्सप्रेस जो आप इसकी रेनोवेशन और ये इनॉग्रेट आपने आज की है। जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, पिंक बसेस लाए हैं खवातीन के लिए। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरखास्त है कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहर रोडी जंक्शन को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं 150 इयर्स बाद सर, 150 साल बाद। कराची दूध देने वाली गाय है, बगैर चारा खिलाए कब तक दूध निकालेंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी, सिंध में सूबा भी बनेगा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि बांट दिया जाएगा। इल्ज़ाम तराशी MKM की मुर्दा सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। ये जो दूध देने वाली गाय है कराची, इसको जब तक चारा आप नहीं खिलाओगे इससे दूध कब तक निकालोगे। 27वीं आईनी तरमीम का जब ये मौका आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जो इस वक्त MKM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और कोशिश की। आप इस 27वीं तरमीम लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, MKM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना राह फरार इख्तियार की। लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम एतमाद कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। इजलास में 36 वोट उनके हक में पड़े, जबकि मुखालफत में सिर्फ 2 वोट आए। चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि वो तकसीम कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकते और सारा बोझ एक शख्स पर डालना दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में नया मोड़ वही ऐवान जिसने एतमाद दिया था वापस भी ले लिया। इक़्तिदार की कुर्सी ने एक बार फिर नया वारिस चुन लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए कायदे ऐवान मुंतखब कर लिए गए। सक्सेसर के तौर चौधरी लतीफ़ अकबर की सदारत में बुलाए गए इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी हुई, जिसमें 36 अरकान ने फैसल मुमताज़ राठौर के हक में वोट डाला। मुखालफत में सिर्फ 2 वोट पड़े। सक्सेसर के तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर
चौधरी अनवारुल हक ने कहा तकसीम कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकता। सवाल किया एक ही शख्स आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार कैसे हो सकता है, क्या काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं है? मेरे गुजरा जो हैं वो आज सियासी अमल से गुजर रहे हैं। इस तरीके अपने इत्मीनान पेश करने का और इसके कामयाब होने का जो फैसला है वो नतीजा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते, शायद ये तकरीर का मौका ना आता। मैं आज क्यों आया, खुदा की कसम इन सब का शुक्रिया अदा करने आया। ऐवान में फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी के साथ ही आज़ाद कश्मीर की सियासत की समत एक बार फिर बदल गई। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब जल्द होने का इम्कान है। खेलों की खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 3 मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। इवेंट से पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे पिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट की तीसरी टीम श्रीलंका है। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई भी कर दी गई है। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि मिडिल ऑर्डर से तसलसल से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इस शोबे को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज पहला मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। सीरीज की ट्रॉफी ने अपने जलवे बिखेर दिए। सलमान आगा ने हरीफ कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की। मीडिया से बातचीत में सलमान आगा ने कहा कि मिडिल ऑर्डर में बेहतरी की जरूरत है। लोअर ऑर्डर तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अंजाम दे रहा है। सलमान आगा का ये भी कहना था कि फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज तस्लीम शुदा ऑलराउंडर्स हैं। दोनों की मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होता है। साइम अयूब पार्ट टाइमर नहीं, मैच की किसी भी सूरत हाल में उनको बॉलिंग दी जा सकती है। रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 20 सेंचुरीज। बाबर आजम ने अज़ीम शान करियर का हम संग मील अबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने वनडे इंटरनेशनल करियर के 100 मैचेस मुकम्मल किए। बाबर और रिजवान ने साथी खिलाड़ियों की पुरजोश तालियों के दरमियान केक काटा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।